हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन, सुप्रभात। मैं उदयपुर, राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत प्राणवान और सहज साधना से परिपूर्ण अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन चिंतन का वाचन मैं, आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा, अपनी प्रत्येक श्वास में उस परम सत्ता का स्मरण करते हुए आप सभी के मंगल हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और प्राणऊर्जा से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी प्राण साधकों, अजपाजप के पथिकों और अपनी सांसों के माध्यम से मोक्ष का द्वार खोजने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने गुरु के वचन और आंतरिक प्रकाश के विषय में जाना था कि कैसे गुरुनिष्ठा और शास्त्र विचार से भीतर की ज्योति जागृत होती है। आज स्वामी जी हमें उस ज्योति तक पहुंचने का सबसे सरल और जीवंत मार्ग बताएंगे जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहता है, लेकिन हम उससे अनजान रहते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारी श्वास केवल ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं, बल्कि ब्रह्मा का साक्षात संगीत है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे बिना माला फेरे और बिना जिह्वा हिलाए हम उस अजपा जप में उतर सकते हैं जो सीधा मोक्ष तक ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, प्राण ही परमात्मा का वह अंश है जो इस शरीर को जीवित रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में प्राण साधना और यज्ञ के रूप में श्वास के महत्व को जिस प्रकार स्पष्ट किया है, वह साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। श्लोक: अपाने जुह्वति प्राणन प्राणेपानन तथा प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 29। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत सूक्ष्म और योगिक श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियम पूर्वक आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि श्वास का आना और जाना भी एक यज्ञ है। जब साधक अपनी श्वास के प्रति जागरूक हो जाता है, तो उसकी प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी होने लगती है। यह श्वास ही वह सेतु है जो शरीर को आत्मा से जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्राणों की गति को समझ लेता है, वह माया के बंधनों से मुक्त होने लगता है। आज का हमारा दोहा इसी श्वासयोग और अजपा जप के दिव्य रहस्य को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 69 श्वास ही जप। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस 69वें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। श्वास ही है ब्रह्मा रूप, चित्त जागृत कर नित्य। हरिहरानंद अजपा जप सो, मोक्ष मिले हो सत्य। भावार्थ। यह दोहा श्वासयोग और अजपा जप का महान दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है। स्वामी हरिहरानंद जी कहते हैं कि हमारी श्वास की जो यह सहज और निरंतर चलने वाली क्रिया है, यही वास्तव में ब्रह्मा का साक्षात स्वरूप है, क्योंकि यह जीवन का आधार है। वे साधक को आदेश देते हैं कि वह अपने चित्त को इस श्वास क्रिया पर नित्य जागृत रखे, अर्थात हर आती जाती सांस के प्रति होशपूर्ण रहे। स्वामी जी कहते हैं कि इस सहज साधना, जिसे अजपा जप, जो जपा न जाए पर स्वयं होता रहे, कहा जाता है, इसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रूप से सत्य होती है। यह साधना बाहरी आडंबरों से मुक्त होकर मन को एकाग्र करने का सबसे सुलभ मार्ग है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए प्राणयोग के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा,
अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक श्वास ही है ब्रह्मा रूप जीवंत परमात्मा। हम ईश्वर को मूर्तियों और चित्रों में खोजते हैं, पर स्वामी जी कहते हैं कि जो शक्ति तुम्हें अभी इसी क्षण जीवित रखे हुए है, वही ब्रह्मा है। श्वास का भीतर आना शक्ति है और बाहर जाना शिव है। प्रत्येक आती जाती सांस के साथ प्राकृतिक रूप से सोहन, वह मैं हूँ, का नाद होता है। जब हम श्वास को ब्रह्मा मान लेते हैं, तो हमारा शरीर एक मंदिर बन जाता है और प्रत्येक सांस एक अर्पण। यह बोध होते ही जीवन की तुच्छता समाप्त हो जाती है। दो चित्त जागृत कर नित्य स्मृति की साधना। सांस तो पशु भी लेते हैं, पर वे साधक नहीं कहलाते। साधक वह है जिसका चित्त अपनी सांस के प्रति जागृत है। स्वामी जी कहते हैं कि नित्य जागृति आवश्यक है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम सांस ले रहे हैं। जब हम होशपूर्वक श्वास को देखते हैं, तो विचार शांत होने लगते हैं। जैसे ही चित्त श्वास की लय से जुड़ता है, वह वर्तमान क्षण में आ जाता है। वर्तमान में होना ही परमात्मा के सान्निध्य में होना है। 3 अजपा जप सो बिना माला का सुमिरन। जप के 3 प्रकार होते हैं, वैखरी बोलकर, उपांशु बुदबुदाकर और मानसिक। लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ है अजपा। यह वह जप है जिसे प्रकृति स्वयं कर रही है। एक दिन में हम लगभग 21,600 बार सांस लेते हैं। यदि हम केवल इसके प्रति जागरूक हो जाएं, तो यह अपने आप में सबसे बड़ा जप है। इसके लिए न माला चाहिए, न एकांत, न कोई विशेष मुद्रा। आप चलते फिरते काम करते हुए भी इस अजपा जप से जुड़े रह सकते हैं। 4 मोक्ष मिले हो सत्य निश्चित मुक्ति। स्वामी जी बहुत बड़े विश्वास के साथ कहते हैं, मोक्ष मिले हो सत्य। यह कोई संभावना नहीं, बल्कि एक निश्चित फल है। जब प्राण और चित्त एक हो जाते हैं, तो मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। मन का लय होना ही मोक्ष है। जो अपनी अंतिम सांस तक इस अजपा जप में स्थित रहता है, उसका आवागमन का चक्र सदा के लिए टूट जाता है। यह मार्ग सीधा, सरल और पूर्णतः वैज्ञानिक है। एक प्रेरक दृष्टांत, कबीर और श्वासों की माला। प्रिय आत्मन, इस विषय की गहराई को समझने के लिए संत कबीर दास जी के विचारों पर आधारित एक प्रसंग श्रवण करें। कबीर दास जी कहते थे, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। वे सिखाते थे कि हाथ की माला फेरने से कुछ नहीं होगा, असली माला तो श्वासों की है। एक बार एक जिज्ञासु ने पूछा कि सबसे बड़ा नाम कौन सा है। कबीर जी ने कहा, वह नाम जो तुम्हारी हर सांस में बसा है। उन्होंने समझाया कि जैसे एक धागा मोतियों को पिरोकर रखता है, वैसे ही श्वास हमारे जीवन के क्षणों को पिरो रही है। यदि तुम उस धागे श्वास को पकड़ लो, तो तुम उस बुनकर परमात्मा तक पहुंच जाओगे जिसने यह संसार बुना है। श्वास ही वह डोर है जिसे पकड़कर हम भवसागर पार कर सकते हैं। स्वामी हरिहरानंद जी भी इसी कबीरपंथी सहजता से हमें श्वास के ब्रह्मा रूप की पहचान करा रहे हैं। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप दिन में कई बार, जब भी याद आए, अपनी आती जाती श्वास को केवल देखेंगे। आज आप यह संकल्प लें कि आप कम से कम 108 बार होशपूर्वक सांस लेंगे। सांस भीतर जाए तो महसूस करें कि ब्रह्मा भीतर आ रहा है। सांस बाहर जाए तो महसूस करें कि सारा अहंकार बाहर जा रहा है। आज आप किसी भी कार्य को करते समय, भोजन करते, चलते या काम करते, अपनी श्वास की लय को टूटने नहीं देंगे। आज यह विचार करें कि मेरी हर सांस ईश्वर का उपहार है। याद रखें, जो अपनी सांसों को संभाल लेता है, उसका जीवन अपने आप संभल जाता है। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि हमारी श्वास ही वह सीढ़ी है जो हमें मोक्ष के शिखर तक ले जाती है। आइए, आज हम अपने चित्त को जागृत कर प्रत्येक सांस को अजपा जप बनाने का संकल्प लें।
स्वामी जी की यह वाणी हमें वह निरंतर जागरूकता प्रदान करे जिससे हम इसी जीवन में मुक्ति का अनुभव कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपकी श्वासों का सुमिरन सदैव अखंड बना रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी हरिहरानंद जी के ये प्राणयोग के सूत्र और प्रभात वाणी का यह कार्यक्रम आपके जीवन में नई ऊर्जा भर रहा है, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि अध्यात्म की यह जीवंत धारा आप तक रोज पहुंचती रहे। यदि आज की यह श्वास साधना आपको सार्थक लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में सोहन या श्वास ही सत्य है लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दें। इस दिव्य संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी सांसों की कीमत पहचान सकें। आपका एक साझाकरण किसी के जीवन को तनाव मुक्त कर उसे शांति के मार्ग पर ला सकता है।